हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखते हैं। इफ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल्स में भी सॉल्व किए हैं और जब RS अग्रवाल का क्वेश्चन देखेंगे उसमें तो उसमें भी सॉल्व किया गया है, ठीक है ना। हम लोग RS अग्रवाल बुक को भी साथ में लेके चल रहे हैं। तो RS अग्रवाल में ये जो एक्सरसाइज है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो RS अग्रवाल बुक से हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब NCERT ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन उसमें बहुत सारा हम लोग सॉल्व किए हैं। तो आसान तरह का क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे होगा। तो इसमें दिया गया है कि tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, जहां पे 2a इज एन एक्यूट एंगल है, ठीक है, क्योंकि हम सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है एक्यूट एंगल्स के लिए पढ़ते हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो a का वैल्यू क्या होगा ये बताना है, क्लियर है। तो जो चीज पहले दिया गया उसको लिखते हैं। तो पहले गिवन लिखते हैं, गिवन, ठीक है। क्या है मेरा, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, ये दिया गया है। अब हमको केवल एंगल a निकालना है, ठीक है ना। तो एंगल ए कैसे निकाल सकते हैं, जब हम इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यहां से एलिमिनेट कर दे, हटा दे। तो अगर हम यहां से दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हटा देते हैं तो केवल यहां पे ए बच जाएगा और वहां से हम आसानी से एंगल ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखेंगे। अगर हम दोनों तरफ से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हटाना चाहते हैं, ठीक है, तो दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इक्वल करना होगा, क्लियर है। अगर इधर tan है तो इधर भी tan करना होगा, या फिर इधर cot है तो इधर भी cot करना होगा। तो दोनों तरफ अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम हो जाएंगे तो उस केस में क्या होते हैं, जो एंगल्स होते हैं अपने आप ही क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो यही करेंगे यहाँ पे, या तो tan को cot में चेंज कर दो या फिर cot को tan में चेंज कर दो। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि tan को ही cot में चेंज कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। अगर tan थीटा को cot के फॉर्म में लिखना होता है, tan को cot के फॉर्म में लिखना होता है, तो उस केस में क्या करते हैं, एक तो 1/cot होता है, वो बात अलग है, ठीक है, वो तो रेसिप्रोकल हो जाएगा फिर ना। हमको रेसिप्रोकल नहीं चाहिए, तो मतलब सीधा सीधा चाहिए इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है। तो tan थीटा को हम बेसिकली कैसे लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर cot 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। यानी कि अगर हमको tan थीटा को cot में चेंज करना है तो इस थीटा को 90 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो जस्ट वैसे ही इस tan को cot में चेंज करना है तो इस एंगल को 2a को किस में घटाना पड़ेगा, 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री में से घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो थीटा है, इस केस में जो थीटा है वो एंगल 2a है। तो हम बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज tan 2a बराबर cot 90 डिग्री माइनस 2a करना होगा, क्लियर है। क्योंकि tan थीटा cot 90 डिग्री माइनस थीटा के इक्वल होता है। तो जस्ट वैसे ही tan 2a को अगर cot के फॉर्म में लिखना होगा तो tan 2a बराबर cot 90 डिग्री माइनस 2a लिखना होगा। तो हम क्या करेंगे कि इस tan 2a की जगह पे हम cot 90 डिग्री माइनस 2a लिखने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो tan 2a की जगह पे हम क्या लिखेंगे, cot 90 डिग्री माइनस 2a, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। tan 2a बराबर cot 90 डिग्री माइनस 2a, तो tan 2a की जगह पर cot 90 डिग्री माइनस 2a लिख दिए, बराबर cot a माइनस 18 डिग्री हो गया। अब अगर ध्यान से देखें तो दोनों तरफ इक्वल के दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम हो गए, तो उस केस में एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे एंगल क्या है, 90 डिग्री माइनस 2a बराबर यहाँ पे एंगल क्या है, a माइनस 18 डिग्री है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, हमको एंगल a निकालना है तो a को एक तरफ करना होगा और इस 18 को इधर बुलाना होगा। तो 90 डिग्री माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, बराबर a, ये इधर माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 108, ठीक है ना। 108 डिग्री बराबर a प्लस 2a 3a हो जाएगा। अब हमको 3a का वैल्यू नहीं चाहिए, हमको केवल a का वैल्यू चाहिए। तो इस 3 को इधर भेजना पड़ेगा, इधर मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आकर डिवीजन में हो जाएगा। तो a बराबर 108 डिग्री अपॉन 3 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9 और ये 18 हो जाएगा, तो 3 6 जा 18, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना आ गया, 36 डिग्री आ गया, सही है। तो a का वैल्यू कितना आ गया, 36 डिग्री। अब चेक करना है कि 2a जो है एक्यूट एंगल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर हम 2a का वैल्यू निकालें तो 2 इंटू a का एंगल कितना है, 36 डिग्री, कितना हो जाएगा, 72 डिग्री। और 72 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है, यानी कि क्या है, एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो अगर 2a एक्यूट एंगल है तो a भी क्या होना चाहिए, एक्यूट एंगल, जो कि है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर रीजन लिखना चाहें तो रीजन लिख सकते हैं कि सिंस cot x बराबर cot y, दिस इंप्लाइज x बराबर y, ठीक है। अगर यहाँ पे cot मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज
इक्वल के दोनों तरफ सेम है तो उनके एंगल्स भी क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जरूरी नहीं कि कॉट ही हो, यहाँ पर tan x बराबर tan y होता तो उस केस में भी x बराबर y होता, sin x बराबर sin y होता तो उस केस में भी एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, यानी कि x बराबर y हो जाता। क्लियर है यहाँ पे? तो अगर इक्वल के दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे सेम है तो वो दोनों एंगल्स भी आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम एक्यूट एंगल्स के लिए पढ़ते हैं हर चीज, तो यहाँ पे x और y क्या होने चाहिए, एक्यूट एंगल्स होने चाहिए। ठीक है, हायर क्लासेस में जाएंगे तो ऑब्ट्यूज एंगल के लिए भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू देखते हैं। ठीक है ना, तो इस क्लास 10th में केवल एक्यूट एंगल्स के लिए पढ़ना है, जिससे हम सारे एंगल्स एक्यूट एंगल्स ही लेते हैं। तो इसमें एक ही वैल्यू निकालना था, एक वैल्यू आ गया कितना, 36 डिग्री आ गया, और सारा कंडीशंस भी फुलफिल कर रहा है कि 2a जो है एक्यूट एंगल होना चाहिए, और 2a एक्यूट एंगल है। क्लियर है? तो इस वीडियो में यही क्वेश्चन रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।